ही खेत की फसल कूटकर लाने वाले एक किसान को दबंगों ने चोरी के इल्जाम में भिजवाया जेल। मामला शेरगढ़ के अंतर्गत पुलिस चौकी से ही क्षेत्र का है, जहां नेतो उर्फ नेत्रपाल पुत्र भुल्ले निवासी से ही अपने पुरखा पंगत से खेती करते हुए चले आ रहे हैं। खेतों से ही खादर से गेहूं की फसल को कपास द्वारा कटवाकर दिनांक 10 अप्रैल 2025 को रात्रि में अपने घर ट्रैक्टर ट्रॉली में ला रहा था। तभी गांव के ही दबंग व्यक्ति नाहर सिंह पुत्र छिद्दी निवासी सेही ने मई खादर खसरा 250 चोरी से फसल कुटवाकर लाने की झूठी रिपोर्ट दबंगई से थाने में दर्ज कराकर नेतो उर्फ नेत्रपाल को पुलिस द्वारा रास्ते में ही गेहूं की फसल सहित पकड़वा दिया गया। किसान की मेहनत से पैदा हुई साल भर की रोजी रोटी अनाज गेहूं की फसल को पुलिस ने थाना शेरगढ़ में जब्त कर लिया, जिससे किसान के बच्चों का साल भर का निवाला छीन गया और पीड़ित नेतो उर्फ नेत्रपाल पुत्र भुल्ले को भारतीय दंड संहिता 303 के तहत चोरी के इल्जाम में चालान कर जेल भेज दिया और पीड़ित किसान नेतो उर्फ नेत्रपाल के परिवारजनों को थाना शेरगढ़ से बिना सच्चाई सुने वापस लौटा दिया गया। झूठे आरोप में जेल भेजे गए नेतो और नेत्रपाल की तबीयत जेल में खराब हो जाने के कारण उसे जिला अस्पताल मथुरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित किसान नेतो उर्फ नेत्रपाल के भाई और भाभी ने अपने साथ हुए अन्याय की जानकारी पहले मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर दी है और मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। योगी सरकार में क्या पीड़ित यूं ही प्रताड़ित होते रहेंगे या दबंग से इन्हें न्याय मिल पाएगा? कैसे आए हैं आप यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में? आए सरकारी हॉस्पिटल में आए। हमें रात के 10 बजे खबर मिली कि आपका भाई बीमार है, हमारे झगड़ा हुआ गांव में और हमारी जमीन और हम पर दबंगगिरी से जबरदस्ती से कब्जा करना चाह रहे। चलो मानो हमारे पुराने दादा बाबन के खेत हैं, जमीन है, नष्ट हो गए तो उसमें इतना तो कर सकते हैं, आपका गरीबों के लिए सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपने लिया मई सीमा में खेत, करतान ने मई सीमा में खेत लिया और सही सीमा में खेत को जोत रहे जबरदस्ती से। तो बताइए आप, हम अपनी खेती हम ना काट सकते हैं और हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया है और हमें पकड़वा दिए, थाने बंद करवा दिए। गरीब आदमी है, बच्चे को करेंगे, उनको पुलिस थाने में लगा पैसा है, हमारे पास तो नहीं आदमी है और नहीं हमारे पास कोई पैसा है। ये कौन युवक है जिनने आपको मारपीट करी है? ये ठाकुर है सर, ठाकुर है। ये करता ठाकुर है। ये किस जगह रहते हैं? किस जगह? ये रहते हैं थावलू साइड में, रहते हैं 9 बजे में। अब इस समय क्या हालत है मरीज की, क्या कंडीशन है? अब मरीज की हालत है, उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पर कुछ रेफर करने की कहा गया है कि यही ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज उनका? अब पता नहीं सर, ये तो अंदर आप जांच कर सकते हैं। बताइए किस वजह से आप सरकारी हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या हो गया? हमारे देखो ये पकड़े हमारे देवर, हमारो खेत 87 साल थे और उसने 13 साल ते घेर रखो है और हम रोज हाथ बिनती जोड़े, क्योंकि उसमें पैसा की पावर है, उसमें मंत्री की पावर है, हम में कोई पावर नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के ऊपर जी रहे हैं। ना यहाँ पे पैसा आज कोई खावे नहीं है। बोलो, तो ये जब हमारा से ही खादर में खेत है, अरवा को मई खादर में, तो यू इंसाफ कहाँ को रहे हो जो कि हमें पुलिस में तो धक्का मार निकाल रहे हैं, थाने में से चोरी के केस में रख रहे हैं। हमारा ही खेत, हमारी फसल चोरी के जुल्म में फांस रहे हैं। चोरी के इल्जाम ये कब लगाया गया, कब उनको हिरासत में लिया गया था? 9 तारीख से 10 तारीख में वहाँ से आए छाता से यहाँ गए, जहाँ ये गैर हो सके तो आप हमने भर्ती कर दिया। रात में फोन जा रहे हैं तो बढ़िया भेजिए, तबीयत दवाई चल रही है। अब दवाई चल रही है, हमको तो पता नहीं है किस चीज की दवाई चल रही है, क्या चीज की चल रही है, इन्हें किस मामले में भर्ती करें, किस मामले में नहीं करें। ठीक है, हम तो बढ़िया छोड़ के गए और हमें चाहिए इंसाफ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। खेत रहने हो, बाकी फसल हमें गाँव में चाहिए तो हम गाँव में भर जाएंगे, ना कोई हमारा काम मारो संग करो, ना कोई संग करो। नहीं आया हमारे साथ, क्योंकि वहाँ के संग तो 50 आदमी है, हमारे संग कोई कोई नहीं, क्यों तो वहाँ के संग पे ऐसा बोल रहा होता? बड़े बूढ़े हमारे मर गए, एक आध दो बड़े बूढ़े बैठो
वो चलने लागना है। सब और कट्टा बंदूक धरती ने हमारे आदमी पे जो बहुत कच्चा मुश्किल बंदूक से घर बचा के में मिला आदमी बचा वो बांधे, ये कहाँ का इंसाफ है? किस आदमी ने किया है, क्या नाम? करतार ने करतार ठाकुर है।